दोस्तों नमस्कार। आज का क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि पहले से बना हुआ कंपनी का नाम को कैसे चेंज किया जाता है, उसका एड्रेस को कैसे चेंज किया जाता है। साथ ही साथ सीखेंगे कि कभी कंपनी को अगर डिलीट करने का ज़रूरत पड़ जाए तो उस कंपनी को हम लोग डिलीट कैसे करेंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्टअप का ऑप्शन से हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ से आप लोग को हम बताए थे कि सबसे फर्स्ट हम लोग को इस स्टार्टअप का ऑप्शन में यूज करना है वर्क इन एजुकेशनल मोड। यही मोड हम लोग इसलिए चला रहे हैं क्योंकि टैली को हम लोग परचेज नहीं किए हैं, सीखने के पर्पज से टैली को चला रहे हैं। उसके लिए हम लोग को यूज करना है वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो वर्क इन एजुकेशनल मोड पे जा करके एक बार हम लोग को इंटर बटन प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर आपके सामने खुल करके आएगा गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली जो होता है, जब कभी भी कोई भी कंपनी को आप क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तब जा करके आपका गेटवे ऑफ टैली आता है। अगर आपके सामने टैली में कंपनी नहीं बना हुआ है तो गेटवे ऑफ टैली ना आकर के आपके सामने खुलता है कंपनी इन्फो। तो यहाँ पर आप लोग कल का क्लास में या फिर इससे पिछले का वीडियो में सीखे थे कि कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है। तो यहाँ पर आपके सामने कंपनी क्रिएट किया हुआ दिखाई दे रहा होगा। इसके लिए यहाँ पर कंपनी इन्फो ना खुल करके आया है गेटवे ऑफ टैली। तो गेटवे ऑफ टैली से हम लोग को जाना पड़ता है कंपनी इन्फॉर्मेशन पे। और कंपनी इन्फॉर्मेशन पे जाने का तरीका हम पिछले वीडियो में बताए थे कि गेटवे ऑफ टैली से कंपनी इन्फो में कैसे जाया जाता है। शॉर्टकट की उसका हम बताए थे Alt+F3 बटन होता है, या फिर आप डायरेक्ट राइट साइड में जो दिखाई देता है ऑप्शन कंपनी इन्फो का, उस पर जा करके आप एक बार लेफ्ट क्लिक कर भी सकते हैं। तो इजी पड़ेगा आपको Alt के साथ F3 बटन प्रेस करने में। आप Alt F3 बटन प्रेस करिए तो देखिएगा गेटवे ऑफ टैली से हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, कंपनी इन्फो पे आ गए हैं। तो ये कंपनी इन्फो जो होता है वो केवल कंपनी से रिलेटेड सारा काम करता है, जैसे कंपनी को सेलेक्ट करना, कोई कंपनी को बंद करना, कोई कंपनी को डिलीट करना, कंपनी का नाम को चेंज करना, ये सारा चीज होता है कंपनी इन्फो से। तो आज का क्लास में आप लोग को हम बताएं कि सीखना है कंपनी का नाम को कैसे बदला जाए, कंपनी का एड्रेस को कैसे बदला जाए। साथ ही साथ ये भी बोले थे कि कंपनी को अगर डिलीट करना हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो चलिए हम लोग यूज करते हैं कि उसको हम लोग काम कैसे करते हैं, किस ऑप्शन के जरिए करते हैं। तो वो होता है आपका अल्टर के जरिए। अल्टर के जरिए हम लोग कंपनी को डिलीट कर सकते हैं, बना हुआ कंपनी का नाम, पता, एड्रेस, सारा चीज को चेंज कर सकते हैं। तो अल्टर के ऊपर जा करके आपको एक बार इंटर बटन प्रेस कर देना है। फिर यहाँ पर आपके सामने खुल करके आएगा लिस्ट ऑफ कंपनीज। अगर आपके पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज में एक से अधिक कंपनी रहता, कहने का मतलब जो अभी रघुनंदन प्राइवेट लिमिटेड शो कर रहा है उसके अलावे भी लिस्ट में यहाँ कोई कंपनी शो करता तो वो अल्टर के अंदर भी दिखाई देता। जो लिस्ट में कंपनी दिखाई देता है उतना टोटल कंपनी आपको अल्टर के अंदर दिखाई देगा। जैसे देखिए सेलेक्ट में जा करके एक और कंपनी हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं XYZ लिमिटेड। तो यहाँ पर लिस्ट में अब टोटल कितना कंपनी शो कर रहा है, 2 कंपनी शो कर रहा है। रघुनंदन प्राइवेट लिमिटेड भी शो कर रहा है और XYZ लिमिटेड भी शो कर रहा है। तो अब अल्टर के अंदर भी कितना मिलेगा, जितना लिस्ट में शो कर रहा है। तो चलिए हम लोग अल्टर पे जाते हैं और इंटर बटन प्रेस करते हैं। यहाँ देखिए रघुनंदन प्राइवेट लिमिटेड भी दिखाई दे रहा है और XYZ भी दिखाई दे रहा है। तो अब ये दोनों में हम लोग को ये सेलेक्ट करना है कि हम किसका नाम को बदलना चाहते हैं, किसका एड्रेस को बदलना चाहते हैं। फिर हमको ये सेलेक्ट करना है कि हम कौन सा कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए कि डिलीट करना है XYZ लिमिटेड कंपनी को, और नाम हम लोग चेंज करना चाहते हैं रघुनंदन प्राइवेट लिमिटेड को। तो क्या करना है, जिसका नाम चेंज करना है उसके ऊपर जाकर के इंटर बटन प्रेस करेंगे। फिर आपके सामने एक बॉक्स खुल करके आएगा जिसका नाम होता है कंपनी अल्टरेशन। तो कंपनी अल्टरेशन में सबसे फर्स्ट आपको दिखाई देगा नाम। तो यहाँ पर आप जो भी नाम रखना चाहते हैं वो नाम हम लोग को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, मतलब कि लिख लेना है। तो चलिए नाम हम लोग यहाँ पर लिखते हैं श्री राम प्राइवेट लिमिटेड। नाम टाइप करने के बाद आगे अगर एड्रेस को बदलना चाहते हैं तो आप साथ ही साथ एड्रेस भी बदल सकते हैं। तो देखिएगा अभी दिखाई दे रहा है इसका एड्रेस मेन रोड झंडा चौक हजारीबाग।
तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं मटवारी गांधी मैदान। मटवारी गांधी मैदान नाम चेंज करने के बाद अगर आपको कभी एड्रेस या फिर हो सकता है कि आपका मोबाइल नंबर बदल गया हो, आपको मोबाइल नंबर चेंज करना हो, तो वो चीज़ भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। मान लीजिए मोबाइल नंबर को हम चेंज करके कुछ अलग कर देते हैं। मोबाइल नंबर को चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद फिर आगे बढ़ जाना है इंटर बटन प्रेस करके। इंटर बटन प्रेस करते हुए आगे बढ़ते चले जाइए और तब तक आगे बढ़िए जब तक कि यहाँ पर आपका एक्सेप्ट नहीं लिखता है। तो देखिएगा यहाँ पर आपका एक्सेप्ट लिख दिया, मतलब कि एक बार और आपको इंटर बटन दबाना है, तब जा करके आपका ये सारा नाम, पता, उसके बाद मोबाइल नंबर सारा मॉडिफाई हो जाएगा, सारा चेंज हो जाएगा। तो आइए हम लोग एक बार इंटर बटन प्रेस कर देते हैं। तो देखिएगा जो पहले यहाँ पे दिखाई देता था रघुनंदन प्राइवेट लिमिटेड, उसके जगह पर हो गया है श्री राम प्राइवेट लिमिटेड। आप इंटर बटन दबाइएगा तो देखिएगा इसका एड्रेस भी चेंज है और यहाँ से मोबाइल नंबर भी चेंज है। तो ऐसे करके हम लोग किसी भी कंपनी का नाम को, पता को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। और अगर इस ऑप्शन से आपको बाहर निकलना हो तो बाहर निकलने के लिए हम लोग यूज करते हैं एस्केप बटन, जो कीबोर्ड का सबसे पहला नंबर का बटन होता है, जो सबसे टॉप वाला लाइन में शुरुआत में रहता है। ESC मतलब कि एस्केप बटन। तो आपको एक बार एस्केप बटन प्रेस कर देना है तो यहाँ से आपको ये बाहर निकाल देगा। एस्केप बटन के जरिए आप कोई भी ऑप्शन से बाहर निकल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कंपनी का नाम को बदल दिए। अब देखिएगा जो लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनीज में रघुनंदन शो करता था, अभी आपको दिखाई दे रहा होगा श्री राम प्राइवेट लिमिटेड। तो इस तरीके से कभी भी कोई भी कंपनी का नाम को, पता को आप बदल सकते हैं। चलिए अब सीखते हैं हम लोग कि कोई भी कंपनी को डिलीट कैसे किया जाता है। मान लीजिए कि हमको XYZ लिमिटेड कंपनी को डिलीट करना है, इसका काम नहीं है, हम इसको हटाना चाहते हैं हमेशा के लिए, तो वो चीज़ हम लोग अल्टर के जरिए करते हैं। अल्टर पे जाना है, इंटर बटन प्रेस करना है। अब इस लिस्ट में आपको वो कंपनी को सेलेक्ट करना है जिसको आप डिलीट करना चाहते हैं। तो हम लोग XYZ लिमिटेड को डिलीट करना चाहते हैं, उसको सेलेक्ट कर लेना है और फिर इंटर बटन प्रेस करना है। तो फिर से आपके सामने वही ऑप्शन खुलेगा कंपनी अल्टरेशन का, क्योंकि कंपनी अल्टरेशन का काम कंपनी का नाम, पता को भी बदलना होता है, साथ ही साथ कंपनी को डिलीट करना भी होता है। तो हम लोग को अगर नाम, पता बदलना है तो यहाँ से हम लोग सब चीज़ चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर एड्रेस के साथ आप कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं तो आपको कीबोर्ड से Alt+D बटन प्रेस करना है और आपसे कंप्यूटर एक बार और श्योर होता है। जब आप डिलीट बटन प्रेस करिएगा Alt+D तो एक ऑप्शन खुलेगा डिलीट का, और जब इंटर बटन आप प्रेस करते हैं तो एक बार और श्योर होगा कि अगर आप पूरे तरीका से सक्षम हैं, पूरे तरीका से आप कंपनी को डिलीट करना चाहते हैं, तो एक बार और इंटर बटन दबाइए। और उसके लिए आप या तो आप इंटर बटन का यूज कर सकते हैं या फिर आप Y बटन का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर डिलीट नहीं करना है तो इसको हटाने के लिए आपको या तो N बटन दबाना है या फिर आप लोग को अभी हम बताएं कि ऑप्शन से बाहर जाना है तो हम लोग एस्केप बटन का यूज करते हैं। तो देखिए अगर डिलीट नहीं हुआ, एस्केप बटन हम लोग दबा दिए तो डिलीट वाला जो बॉक्स खुला था वो हट गया और हट करके वापस कंपनी अल्टरेशन आ गया। तो आइए इसको डिलीट करके हम लोग देखते हैं। Alt+D प्रेस करना है, एक बार इंटर बटन दबाना है, एक बार और इंटर बटन दबाना है। कहने का मतलब आपको Alt+D करने के बाद आपको 2 बार इंटर बटन प्रेस करना है, तब जा करके आप कोई भी कंपनी को डिलीट कर सकते हैं। तो कंपनी को डिलीट करने का तरीका होता है Alt+D बटन, उसके बाद आप 2 बार इंटर बटन प्रेस करना है। डिलीट नहीं करना चाहते हैं तो एस्केप बटन दबा करके आप वापस पीछे भी आ सकते हैं। तो ये तरीका होता है कंपनी डिलीट करने का और कंपनी का नाम, पता, एड्रेस सभी चीज़ को बदलने का। तो चलिए अब मिलते हैं आप लोग को हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।